मैं हरिलाल एलियंस कोचिंग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग प्रश्न देखकर ही उत्तर बोल देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए औसत का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में दूसरी पहली की आधी जबकि तीसरी दूसरी की आधी, यदि तीनों संख्याओं का औसत 28 है तो पहली संख्या बताइए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हमको देखना है क्या कौन किस पर डिपेंड होता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तीन संख्या है, नहीं जान रहे तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीन संख्या मान लिए। तो देखिए बोलता है ना दूसरी पहली की आधी है, दूसरी किसका आधा? पहला का। और आगे बोलता है तीसरी दूसरी की आधी है, मतलब तीसरा दूसरा पे डिपेंड है, दूसरा पहला पे डिपेंड है। तो सबसे पहले इसी को ना मान लेंगे। तो मान लेते हैं इसको 4, माना संख्या ये 4 है, 4 का आधा 2, यानी कि दूसरा बोला था पहला का आधा है, फिर तीसरा क्या बोला दूसरा का आधा है, तो क्या हो गया 1। ये एक तरह से तीनों संख्या हो गया। अब देखिए बोला है तीनों संख्या का औसत 28 है, तो पहली संख्या पूछ रहा है तीनों संख्या, यानी कि x भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए x x x 4 2 6 7x, 7x का औसत कितना है 8। औसत जब 8 है तो योग निकालने के लिए 3 से गुना, 7 चौक 28, x का मान 12 आ गया। x का मान 12 आ गया, यहाँ पर रखेंगे तो तीसरा आएगा, यहाँ पर रखेंगे दूसरा, यहाँ पर रखेंगे तो पहला, बढ़ चौक 48, पहला संख्या क्या हो गया 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समिति के 8 सदस्य की औसत आयु 40 वर्ष है। एक 55 वर्ष के सदस्य रिटायर हो जाते हैं, उसकी जगह 39 वर्ष के सदस्य को रखा जाता है। वर्तमान समिति की औसत आयु क्या है? देखिए ट्रिक से ही बना रहे हैं, ठीक ना। देखिए 8 सदस्यों की औसत आयु कितना है 40, 8 का कितना है 40 औसत है, ये क्या है 40 औसत है। एक 55 वर्ष वाला चला जाता है और 39 वर्ष वाला आ जाता है, तो कितना घट गया आने 55 वर्ष, मतलब इसी से गया होगा 55, फिर 39 वर्ष वाला आ गया, यानी कि 16 घट गया। 16 जब घट गया तो औसत कितना है इसका 8 दूनी 16, 2 है, तो औसत में क्या हुआ 2 घट जाएगा। औसत में 2 घट गया, तो वर्तमान औसत पूछा है तो 40 था, अब 2 घटा देंगे तो 38 वर्ष आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 87 है। इनमें से जो सबसे बड़ी है उससे 2 छोटी एक संख्या है। यदि दोनों को हटा दिया जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत 85 होता है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए 8 संख्याओं का औसत कितना हो गया 87, तो योग निकालने के लिए 8 से गुना, 8 से 56 5 8 64 5 69 हो गया, 6 से 96 हो गया। अब बोलता है इनमें से जो सबसे बड़ी है उससे 2 छोटी एक संख्या है। मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या है x है, उससे 2 छोटी एक संख्या है, यानी कि छोटी क्या हो गया x - 2। बड़ी अगर x है तो उससे छोटा x - 2 हो गया। अब दोनों को हटा देंगे तो बचा कितना 6 का औसत कितना हो गया 85 हो गया। 85 गुना 6 यानी कि 36 अच्छा 48 51 हो गया 510। अब देखिए वो दोनों को संख्या कौन है, तो 6 9 में से 8 186 हो गया। अब देखिए यही दोनों मिलाकर के योग ना होगा 186, तो x कितना हो गया 2x - 2 = 186। तो 2x बराबर कितना हो गया 188, यानी कि 2 चौक 2 में 18 2 चौक 8। x का मान कितना हो गया 94। आपको पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, तो x का ये क्या है x बड़ी संख्या, इसलिए 94 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मित्र एक होटल में भोजन के लिए गए। यदि 8 में से प्रत्येक ने 30 रुपये अदा किए किंतु 9वें ने प्रत्येक के औसत से 20 रुपये अधिक अदा किए, तो बिल की कुल धनराशि कितनी है? देखिए 9 मित्र एक होटल में भोजन के लिए गया, लेकिन 8 गो मित्र जो है ना प्रत्येक 30 रुपया दिया, 30 रुपया दिया, 8 गुना 30 रुपया हो गया। 9वां व्यक्ति कितना दिया नहीं जान रहे। अच्छा 8 गो व्यक्ति हो गया तो एक ही व्यक्ति ने बचा 9वां, नहीं जानते कितना दिया x रुपया दिया। ठीक, अब देखिए औसत कितना होगा, अगर इससे भाग दे देंगे क्या होगा 8 गो व्यक्ति इधर हो गया, एक व्यक्ति इधर हो गया, तो 9 व्यक्ति हो गया, 9 से भाग दे दिए, ये टोटल क्या हुआ औसत। तो बोलता है कि 9वां व्यक्ति जो अदा किया वो औसत से 20 रुपया अधिक अदा किया। ठीक है, 9वां व्यक्ति जो पैसा जो अदा किया वो औसत से
जो है 20 रुपया अधिक अदा किया। तो देखिए 8 दिया 24, 240 प्लस x प्लस 180 इजकल टू 9x। अब देखिए 8x इजकल टू 0 2 420। देखिए 4 दूनी 8, 4 कम 4 0 4 पंजे 20। x का मान कितना आ गया 105/2 रुपया आ गया। ठीक, अगर इसको हम लिख सकते हैं 52.5। ठीक, अब देखिए कुल धनराशि कितना है, कुल धनराशि पूछा है कितना है, तो 8 दिया 24 240 हो गया, और इधर नम्मा व्यक्ति कितना दिया 52.5, तो 52.5 को जोड़ दीजिए 0.5 292.5 रुपया टोटल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों की एक टीम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो टीम का औसत प्राप्तांक 84 होता। पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। देखिए 8 व्यक्तियों की एक टीम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, भाग लिया, 8 को व्यक्ति है, और अच्छे तीरंदाज ने कितना प्राप्त किया 85 अंक प्राप्त किया। बोलता है यदि 92 अंक प्राप्त किया होता तो टीम का औसत कितना होता 84। अगर 85 ना होकर के 92 अंक प्राप्त किया होता तो औसत कितना होता 84। तो 8 का मतलब 84 हो जाता। ठीक, 8 चौक 32, 3 8 64 66 2 672 हो जाता। कब, जब मेरा 92 होता तब। तो 92 के अनुसार है ना, तो होना चाहिए 85। तो 85 से कितना बढ़ के है 7 बढ़ के है, इसमें 7 जब बढ़ के है तो यहाँ 672 तो आपका 7 बढ़ के ना हुआ 672। तो हमको तो पूछ रहा है क्या कि पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो अब 7 बढ़ के बोल रहा था, मेरा 672 हो रहा था, तो 7 क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या हो गया 665। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 35 छात्र थे। 7 नए छात्र के आ जाने से होने वाले प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है, लेकिन प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। तो खाने पर प्रतिदिन कितना खर्च होता था। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो खाने पर प्रतिदिन खर्च कितना होता था नहीं जानते हैं, तो x रुपया मान लेते हैं। और कितना छात्र था 35, तो 35 से भाग देंगे तो ये कितना हो गया औसत हो गया। देखिए अब बोलता है 7 नए छात्र आ गया, तो पहले 35 को था, 7 और आ गया तो कितना हो गया 42। अब बोलता है कि प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपया की वृद्धि हो गया। प्रतिदिन खर्च कितना हो रहा था x रुपया, अब 42 रुपया वृद्धि हो गया, और बोलता है 42 रुपया वृद्धि हो गया, लेकिन प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। तो औसत कितना था मेरा, पहले x 35 था, अब 1 कम हो गया। चलिए इसके आने से 42 छात्र मतलब 7 छात्र आने से, देखिए अब ये माइनस उधर चल जाएगा, x/35 माइनस x प्लस 42/42 इक्वल टू 1। दोनों का एलसीएम 35 और 42 का लेंगे एलसीएम 210 हुआ। 35 छक और 210 और 6x माइनस 42 पचे 210 5x माइनस 210 इक्वल टू 1। तो x बराबर 210 यानी कि 420। देखिए तो आपको पूछा था प्रतिदिन खर्च कितना होता था, तो 420 रुपया खर्च होता था। देखिए इस टाइप का अगर शॉर्ट में अगर निकालना है बिना ये बनाए, तो देखिए आपको पूछ रहा था कि प्रतिदिन कितना खर्च होता था, तो देखिए जो भी खर्च होता था वो आपका ऑप्शन में देगा। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन में आपका 420 ये प्रतिदिन खर्च का था। तो छात्र पहले कितना था 35 को था, जो ऑप्शन 35 से कट गया वही आपका आंसर हुआ। देखिए आपका सी नंबर 35 से कट रहा है, इसलिए सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 संख्याओं का औसत 30 आया। बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई। तदनुसार सही औसत कितना है। देखिए 50 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, लेकिन कब गलती से 28 तथा 31 के बजाय लिखना चाहिए था कितना 28 और 31 कितना हो गया
8 1 9 8 5 59 लिखना चाहिए था जोड़ करके, लेकिन लिख दिया कितना 82 और 13, लिख दिया कितना 82 और 13, कितना ज्यादा लिख दिया 3 2 5 8 9 95, कितना ज्यादा है 36 ज्यादा है। औसत में 36 मतलब 36 ज्यादा लिख दिया, तो औसत कितना ज्यादा लिखा 5 10 50 5 7 35 5 10 यानी कि 0.72 ज्यादा लिख दिया है 0.72। तो औसत में 0.72 जब वृद्धि करके लिख दिया तो हमको सही औसत बोला है। औसत मेरा कितना दिया 30 जब दिया है तो हमको 0.72 घटा देना, क्योंकि हमको सही पूछ रहा है। और यहाँ क्या था 30 ज्यादा था, यानी कि 0.72 ले करके मेरा दिया हुआ है 0.72 बोलना चाहिए। ठीक, 0.72 को हम घटा देंगे 2 29.28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 2 की वृद्धि जबकि शेष 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की कमी कर दी जाए तो नई औसत क्या होगा। देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना था 32 था। औसत कितना था 32 था। तब पहली 3 संख्याओं में से 2 का वृद्धि कर दिए, मतलब पहली 3 संख्या में 2 वृद्धि, यानी कि कितना हो गया +2 यानी कि 6 का वृद्धि कर दिया। अब फिर अगले शेष 3 संख्या हम क्या किए -4 का कमी कर दिए, -4 का यानी कि -12 का कमी कर दिए। 6 बढ़ा दिए और -12 कम कर दिए, तब पर भी तो -6 का तो हमको घटा लग गया। तो बोलता है नई औसत क्या है, तो नई औसत क्या है। देखिए तो अब बताइए 6 ना, ये तीन तीनों में मिला करके ना -6 का कमी हो रहा है, तो औसत में कितना कमी हो रहा है 3 दूनी नहीं 6 से 6 था 6, 1 का कमी हो रहा है, कितना 1 का कमी हो रहा है औसत में। अब पहले कितना था 32 था, 1 घटा दीजिए 31 आंसर। नया औसत क्या हो गया 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमिक विषम संख्याओं का माध्य दिया बोला है, उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है। देखिए 3 क्रमिक विषम संख्याओं का माध्य, पहले हमको 3 क्रमिक विषम संख्या देखना है। 3 क्रमिक विषम संख्या क्या होता है, पहला मान लिया x यानी कि 1, तो दूसरा हो जाएगा x + 2 यानी कि 2 1 3, फिर तीसरा हो जाएगा x + 4 4 1 5। देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या है, पहला 1 होता है, दूसरा 3 होता है, तीसरा 5 होता है, ये विषम संख्या है। लेकिन बोल रहा है आगे 3 क्रमिक विषम संख्या को माध्य बोला है, तो माध्य मतलब 3 योग बटे संख्या, तो x + 2 x + 4 बटे के को संख्या 3 को 3 से भाग दिए। उसके बाद बोलता है उनमें पहली संख्या की 1/3, पहली संख्या कौन हुआ, ये x हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, तो पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, कौन, यही तीनों संख्या का औसत। देखिए माध्य बोलिए औसत बोलिए, तो उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है, तो x का मान आ जाएगा, जोड़ देंगे वही हो जाएगा 1 2 3 3x + 4 2 6/3 बराबर x/3 + 12। तो देखिए इधर हो गया 3x, मान लिया जाए इधर हम कॉमन ले लेंगे 3x + 6 - x बराबर 12। देखिए 3x मतलब से 1 घट गया 2x और 12 36 - 6 यानी कि 2x = 30 15। x का मान कितना आ गया 15 आ गया। अंतिम संख्या पूछा है तो अंतिम संख्या x का मान रख देंगे 15 4 19 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 प्रेक्षणों का औसत 24, तदनुसार यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 27 तथा अंतिम प्रेक्षणों का औसत 24 है तो 10वां प्रेक्षण कितना है। देखिए 19 प्रेक्षणों का औसत कितना है 24, योग निकालने के लिए 19 से गुना 1976 38 6 456 हो गया 456। अब देखिए प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत कितना हो गया 27, 27 गुना 10 यानी कि 270, और फिर बोला है अंतिम 10 प्रेक्षणों का औसत 24 है तो कितना हो गया 240, मतलब एक बार इधर से 10 एक बार उधर से 10, ठीक है, और 19 गो है
तो देखिए बोलता 10वां प्रेक्षण कितना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो कितना हुआ 10 10 कितना हुआ 20, जोड़ेंगे 0, 510 हो गया। अब 10वां प्रेक्षण बोला है तो बस ये दोनों का अंतर कर देंगे, इसको ला करके यहाँ घटा दीजिए, जैसे घटाना है घटा सकते हैं। 54 आंसर कौन, एक जो बचा 10वां, यही एक बचा। 20 तक में 19 तक में घटा दीजिए तो 54 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्कूल में 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन के छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 है और उसमें 40 छात्र हैं। यदि दोनों सेक्शनों में छात्रों की कुल संख्या 100 है तथा औसत प्राप्तांक 72 है, तो दूसरे सेक्शन के छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। देखिए 2 गो सेक्शन है, हाँ कितना है स्कूल में, 2 गो सेक्शन। जो पहला सेक्शन है ना उसमें कितना है, 40 गो छात्र है, औसत कितना दिया है 60। ठीक है, औसत कितना दिया है 60 दिया है। दूसरा में बोलता है कि दोनों सेक्शन में छात्रों को कुल संख्या 100 है, दोनों सेक्शन में छात्रों की संख्या कुल 100 है। अगर ये पहला में 40 हो गया तो दूसरा में कितना होगा 60। औसत प्राप्तांक 72 है तो दूसरे सेक्शन के छात्रों का औसत कितना होगा। औसत प्राप्तांक बोला है जिसका जो 100 था ना छात्रों की संख्या, यहाँ पे दोनों मिला के उसका बोला है, तो यहाँ पे औसत कितना हो जाएगा 72, और दूसरा का औसत कितना है मालूम नहीं है, यही इसका पूछा है, दूसरा का औसत पूछा है। और ये भी क्या दिया है औसत। तो देखिए आप लोग को बताए हैं हम कि अगर औसत आपस में घट करके यहाँ पे लिखाता है तो संख्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे भी घट जाएगा तो इधर भी संख्या, इधर भी, यहाँ भी संख्या हो गया। तो देखिए पहले संख्या निकालेंगे तो पहले 40 और 60 है तो कितना 2 20 या 60, 20 दूनी 40, 2:3 के अनुपात में संख्या है। अब देखिए 60 से जब 72 हुआ, इधर से घटाएं तो कितना हुआ, ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का 12 है। तो 12 है तो कितना गुना है 4 गुना, तो 4 गुना अंतर यहाँ है तो इसका भी तो 4 गुना अंतर यहाँ पे होगा, 2 चौक 8 होगा। तो देखिए 72 में 12 घटाएं तभी तो मेरा 60 आया, 72 में से 60 जाएगा तो 12 आया। तो यहाँ पे देखिए इसका इसमें घटाएं तो 8 आया, तो ये जो 8 है ना 72 से बढ़ के होगा, यानी कि 80 औसत है दूसरा सेक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिनेमा घर में 3 दिन के एक शो में प्रथम दिन का टिकट मूल्य 15 रुपया प्रति व्यक्ति, दूसरे दिन 7.5 रुपया तथा तीसरे दिन 2.5 रुपया था। यदि तीनों दिनों में दर्शकों की संख्या 2:5:13 के अनुपात में था तो प्रति टिकट औसत मूल्य क्या रहा। औसत पूछ रहा है प्रति मूल्य का। देखिए प्रति टिकट औसत मूल्य, देखिए मतलब 3 दिन का था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 दिन का था। देखिए पहला दिन कितना 15 रुपया प्रति व्यक्ति है, और दूसरा दिन है 7.5 रुपया है, और तीसरा दिन है 2.5 रुपया, और आदमी कितना है 2:5:13। औसत पूछा है, हमको क्या निकालना है औसत। तो देखिए औसत निकालना है, संख्या कितना है 13 5 18 2 20, हमको योग निकालना है। 15 दूनी 30, देखिए दोनों को गुना कर दिए, एक आदमी का 15 रुपया, अगर 2 है तो 15 दूनी 30, फिर 7.5 रुपया, 7 5 35 और 5 5 25, 35 2 37 यानी कि 37.5, 13 दूनी 26 और 13 5 65, 26 6 32, 32.50 जोड़ दीजिए, 3 3 9 1 10, 100 हुआ। तो योग कितना हो गया 100, ये पॉइंट था 100 यानी कि 20 5 100, 5 रुपया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जहाज जो तट से 40 किलोमीटर दूरी पर था उसमें एक छेद हो गया जिससे 12 मिनट में 3.3/4 टन पानी अंदर आने लगा। जहाज को डुबाने के लिए 60 टन पानी पर्याप्त होगी, परंतु एक पंप द्वारा 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर निकाला जा रहा है। बताएं कि जहाज की औसत गति से चलाया जाए जिससे वह डूबना शुरू हो तट पर पहुंच जाए। समझ गए। तो देखिए
40 किलोमीटर की दूरी है और जहाज को हमको किनारा लगना है, जहाज में छेद हो गया है, तो किस चाल से हम जाएंगे वो 40 किलोमीटर दूरी। तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए 40 किलोमीटर हमको जाना है, अब किस चाल से जाए कि मतलब समय यहाँ निकालना, औसत चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, हमको यहाँ समय रखना है। तो समय निकालने के लिए हमको तो देखना पड़ेगा कि जहाज कब डूबेगा, कितना समय में। देखिए 15/4 टन पानी जो भर रहा है वो 12 मिनट में भर रहा है, 12 मिनट में भर रहा है। और 60 टन जो है ना जहाज को डुबाने के लिए पानी पर्याप्त है, मतलब 5-7 टन पानी जाएगा जहाज में, वो डूब जाएगा। परंतु एक पंप 1 घंटे में 12 टन बाहर निकालता है, 12 टन बाहर निकालता है। ये भरता है और ये खाली करता है 12 टन। कितना 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में। तो देखिए 60 मिनट में 12 टन भर खाली कर रहा है और 12 मिनट में इतना टन भरता है। तो देखिए तो दोनों का समय एक साथ कर देंगे, 5 से इसमें गुना और 5 से इसमें गुना, 75/4 टन हमको 60 मिनट में भर रहा है और 60 मिनट में 12 टन खाली हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये भर रहा है, ये खाली हो रहा है इससे। तो कितना हो रहा है 1 घंटा में, मतलब 60 मिनट मतलब 1 घंटा। इसके लिए भी तो वही समय हुआ, इसके लिए वही समय हुआ। तो दोनों का अंतर करेंगे बच्चों का 48 यानी कि 27/4 टन 1 घंटा में मेरा भर रहा है। 27/4 टन 1 घंटा में पानी भर रहा है, हमको 60 टन भरना है। तो 60 टन भरने के लिए हमको क्या करेंगे, 60 टन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 टन के बराबर लेंगे, 1/27 गुना 4 गुना 60 टन। देखिए 3 दूनी 6, 3 नमा 27, यानी कि 20×4 80/9 घंटा लगेगा हमको 60 टन पानी भरने में। यही समय निकालना था हमको, बस 80/9 घंटा रख दीजिए। 40 दूनी 80 यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम किनारा चले जाएंगे। देखिए आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।